ल्यूयुन और प्रेसिडेंट चिन साथ में बैठे थे और प्रेसिडेंट चिन चिन चिबाई की रिहाई के लिए आया था। प्रेसिडेंट चिन उसे याद दिलाता है कि जब मैं छोटा था तब मैं तुम्हारे हस्बैंड का एक अच्छा दोस्त था। ल्यूयुन कहती है, क्या एक अच्छा दोस्त? एक अच्छा दोस्त क्या अपने ही दोस्त के बेटे को किडनैप करवाता है, अपने ही दोस्त की कंपनी पे कीचड़ उछालता है? चिन कहता है, लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, मेरा चिबाई अभी छोटा है, अगर वो जेल गया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। ल्यूयुन कहती है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया कि वो छोटा है? वो अभी 20 साल के ऊपर का हो चुका है। अगर वो गलतियां करता रहता है तो एज अ फादर तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी और ऊपर से उसे तो कुछ साल ही जेल में रहना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो अच्छे मैनर्स सीख पाएगा। चिन कहता है, हाँ मैंने ही उसे अच्छी परवरिश नहीं दी है। ल्यूयुन, मैं कसम खाता हूँ अगर हम समझौता कर लेंगे तो हम गू फैमिली के साथ बिजनेस में कंपटीशन करना बंद कर देंगे। वो और ज्यादा ल्यूयुन को लालच देता है और ल्यूयुन वो मानने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे गुयानशेन आ गया और कहता है, क्या आपको मेरी परमिशन मिली है अभी तक? प्रेसिडेंट चिन और ल्यूयुन दोनों ही गुयानशेन को समझाने लगे, लेकिन गुयानशेन उसके बारे में मना कर देता है। प्रेसिडेंट चिन कहता है, यानशेन तुम्हें तो वो जमीन का टुकड़ा चाहिए था ना, तुम्हारे अंकल तुमसे भीख मांग रहे हैं, प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दो। गुयानशेन कहता है, मुझे पैसे और जमीन नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि चिन फैमिली इसकी प्राइस चुकाए। प्रेसिडेंट चिन उठ गया और जोर से कहता है, अब और तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं वो सब कुछ करूँगा। गुयानशेन कहता है, मैं चाहता हूँ कि चिन चिबाई जेल जाए। प्रेसिडेंट चिन उसके घुटनों पर बैठ गया और गुयानशेन से भीख मांगने लगा कि मेरे पास सिर्फ एक ही बेटा है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे छोड़ दो, मुझे मेरी इज्जत भी नहीं चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि चिन फैमिली कभी गू फैमिली को परेशान नहीं करेंगी। लेकिन गुयानशेन उसका हाथ दूर कर देता है और कहता है, जब तक आपके साथ ऐसा नहीं होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। प्रेसिडेंट चिन प्लीज यहाँ से चले जाइए। प्रेसिडेंट चिन उठ जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या तुम्हारी गू फैमिली मेरी चिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देना चाहती है? ल्यूयुन गुयानशेन को समझाना चाहती थी, लेकिन गुयानशेन उसकी बात नहीं सुनता और प्रेसिडेंट चिन से कहता है कि अंकल शू आपको बाहर छोड़ने आएंगे। प्रेसिडेंट चिन अपने कपड़े ठीक करता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। और वह जाता हुआ ये कहता गया कि गुयानशेन तुम सच में बहुत अच्छे हो, मतलब गुयानशेन टस से मस नहीं हुआ, ऐसा वो कहना चाहता था। फिर उसके जाने के बाद गुयानशेन ल्यूयुन से कहता है कि माँ क्या आप चिन फैमिली की कंडीशंस मानने वाली थी? ल्यूयुन कहती है, मुझे लगा कि वो जमीन हमारे पास हो तो ये अच्छी बात रहेगी। गुयानशेन कहता है, आप मेरी बहुत अच्छी माँ है और मुझे तो बिजनेसमैन होने पे शर्म आती है कि आप मुझसे अच्छा बिजनेस कर लेती है। ल्यूयुन कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? गुयानशेन कहता है, चिन फैमिली ने मुझे और न्यानान को कई बार हर्ट किया है और आप यहाँ ऐसे ही शांति से बैठी है, तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूँ? उस वक्त भी आपने मुझसे सच छुपाया था कि नैना ने मुझे प्रोटेक्ट किया था, क्योंकि आप सिर्फ अपनी गू फैमिली की रेपुटेशन की ही परवाह करती है। आप हमेशा ही अपने बेटे को एक टूल की तरह ही मानती है। ल्यूयुन गुस्से से उठ के कहती है कि मैंने सब कुछ तुम्हारे और हमारी फैमिली के लिए किया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के एटीट्यूड से मेरे से बात करने की? गुयानशेन जाता हुआ कहता है, हाँ सब कुछ मेरे अच्छे के लिए ही था और इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। कंपनी में अभी काम मेरा इंतजार कर रहा है तो मैं चलता हूँ। ल्यूयुन जोर से कहती है, गुयानशेन अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, यहीं पे रुको। गुयानशेन पीछे मुड़ के कहता है, अब और क्या मुझे ऑर्डर देना चाहती है? ल्यूयुन जोर से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अब कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ? ये मत भूलो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा दिया हुआ ही है, मैं किसी भी वक्त तुम्हारे पास से वो सब कुछ ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि उसके बिना तुम क्या करोगे?